वेलकम बैक टू गर्भ गुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या किया जाए। काफ़ी बार आपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी है वो तीसरे चौथे महीने से करनी पड़ती है, लेकिन कभी कभी टाइम नहीं होता है, हम एक्सरसाइज अच्छे से नहीं कर पाते हैं, कभी कभी एक्सरसाइज करने का टाइम रहता है तो मूड नहीं रहता है, यानी कि हमने पहले से कुछ नहीं किया है, लेकिन अब हमें एंड में आके ऐसा लग रहा है कि हमें तो नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। तो यदि आपका 8वां 9वां महीना भी चल रहा है या फिर लास्ट के सिर्फ और सिर्फ आपके कुछ ही दिन बचे हैं, तो भी आप यदि ये 3 चीज़ फॉलो कर लेंगे तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल ही होगी। तो क्या है वो 3 चीज़? सिंपल सी चीज़ है। यदि आप पूरे दिन के 20 मिनट्स भी निकाल लेंगे और ये चीज़ कर लेंगे तो आसानी से आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। दूसरा, काफ़ी बार हमें ये पूछा जाता है कि पहली डिलीवरी हमारी सीजर थी, अब क्या दूसरी नॉर्मल हो सकती है? तो अभी के टाइम पे जो एज गैप है दो बच्चे के बीच का वो काफ़ी बढ़ गया है। पहले 2-3 साल में वहाँ पे दूसरा बच्चा आ जाता था, अभी 5-6 साल का 8-9 साल का गैप रखते हैं। तो ऐसे में पॉसिबल है कि पहली डिलीवरी सीजर हुई हो, लेकिन ये दूसरी डिलीवरी में यदि सब चीज़ें फॉलो की जाए, बच्चे का वेट यदि बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो दूसरी डिलीवरी भी नॉर्मल हो सकती है। तो आप एटलीस्ट ये चीज़ ट्राई करना। यदि उस टाइम पे इजीली हो जाए तो आप करवा सकते हैं, ना हो तो सीजर तो ऑप्शन रहेगा ही। तो सबसे पहले नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या ज़रूरत है? बच्चा हमारा नीचे के साइड में होना चाहिए, यानी कि बच्चेदानी का मुख हो, वहाँ पे बच्चा सेट होना चाहिए। कभी कभार ब्रिज पोजीशन यानी कि ऊपर की तरफ रहेगा या फिर साइड में रहेगा तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। लास्ट के 8-10 दिन बच्चे होते तब हमें मैसेज आता है कि क्या आपके पास ऐसी दवा या टिप्स है जो मेरा बच्चा नीचे सेट हो जाएगा। अभी तक बच्चा सेट नहीं हुआ, अब डॉक्टर ने बोल दिया सीजर करना पड़ेगा। तो बच्चा नीचे सेट कैसे होगा, क्यों होगा? तो बच्चा नीचे सेट होने के लिए आपकी आंत होगी वो खाली रहनी चाहिए। काफ़ी बार लास्ट के टाइम पे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बढ़ जाती है, तो यदि वहाँ पे नीचे भरा ही रहेगा आपका स्टूल तो बच्चा नीचे सेट नहीं हो पाएगा, और एक बार बच्चा नीचे सेट नहीं होगा इनिशियल टाइम में तो फिर वहाँ पे वो एंड में भी सेट नहीं होगा। तो आपको जब से 9वां महीना शुरू हो तब से कैस्टर ऑयल रात में पीना शुरू कर देना है। डिनर के बाद आधा कप पानी तैयार करिए गर्म, उसके अंदर 1 चम्मच कैस्टर ऑयल का डाल दो। अब कैस्टर ऑयल का डोज आप खुद डिसाइड करेंगे। आपको दिन में 2 बार पतला स्टूल आना चाहिए, बहुत ज़्यादा डायरिया भी नहीं होना चाहिए, ना ही हार्ड स्टूल रहना चाहिए। पतला नॉर्मल स्टूल दिन में 2 बार होना चाहिए। 1 चम्मच से हो जाए तो 1 चम्मच लो, 1.5 चम्मच, आधा चम्मच, डोज आप खुद डिसाइड करना। उससे क्या होगा, आपकी आंत वहाँ पे साफ, पेट साफ रहेगा, आंत आपकी साफ रहेगी, तो बच्चे को जगह मिलेगी नीचे सेट होने के लिए। एक बार बच्चा नीचे सेट होता है तो वही प्रेशर से आपका बच्चेदानी का मुख खुलता है। अभी ज़्यादा ये दिखने को मिल रहा है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, हमारे काम ऐसे है जिसमें पेल्विक फ्लोर का वहाँ पे एक्सरसाइज कोई रही नहीं है, तो एंड में वहाँ पे ज़्यादा सीजर करने का रीज़न यही रहता है कि बच्चेदानी का मुख नहीं खुलता है। तो यदि आप वहाँ पे कैस्टर ऑयल डेली पिएंगे तो नीचे बच्चा सेट होगा, वो आपकी पेल्विक फ्लोर मसल को भी स्ट्रेच करेगा और वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी इजीली हो जाएगी। दूसरा, नॉर्मल डिलीवरी के लिए रहेगा आपकी एक्सरसाइज। तो 3 बेसिक एक्सरसाइज करनी है आपको। 8वें महीने से या 9वें महीने से मलासन में बैठना है। मलासन यानी कि इंडियन टॉयलेट की पोजीशन। पहले इंडियन टॉयलेट था तो वहाँ पे इजी था, अभी तो नीचे पोजीशन में ना ही बैठ के हम कपड़े धोते हैं, ना ही हम बर्तन करते हैं, ना ही रसोई करते हैं, ना ही उस पोजीशन में हमें कभी बैठने का रहता है। तो उस पोजीशन में आपको बैठना है 1-2 मिनट, जितनी आपकी स्ट्रेंथ उतना बैठे, फिर सोफे पे बैठ जाए, फिर मलासन में बैठे, फिर सोफे पे या फिर ज़मीन पे बैठ जाओ। सुबह में 5-6-10 बार जितना हो आपकी कैपेसिटी उतना करो, शाम को 1 बार इस तरह से करें। तो मलासन में बैठने की वाली चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक आपके पेल्विक फ्लोर मसल को स्ट्रेच करेगी और वहाँ पे बच्चेदानी का मुख जल्दी से खुलेगी जब आपका लेबर पेन शुरू होगा। दूसरा, डक वॉक कर सकते हैं, यानी कि उसी तरह से मलासन की पोजीशन में बैठ के वॉक करना रहता है इस तरह से। वीडियोस हम ऊपर इमेज हम रख देंगे, आप दूसरे वीडियोस में भी देख सकते हैं। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि इंडियन स्टाइल में जो हम पोछा लगाते हैं वैसे, तो उससे भी आपके पेल्विक फ्लोर मसल वहाँ पे अच्छे से स्ट्रेच होंगे और डिलीवरी टाइम पे बच्चेदानी का मुख इजीली खुल जाएगा। तीसरा रहता है स्क्वेटिंग करनी है। अब वो किसी का हाथ पकड़ के करो
या किसी का सपोर्ट लेके करो। उठक बैठक करने, स्क्वेटिंग यानी कि वो भी जितनी, ये एक्सरसाइज जो हमने बताई है वो एक दिन में ज़्यादा नहीं होगी, वरना इतना बॉडी पेन होगा, पेट दर्द होगा कि आप छोड़ ही देंगे। तो पहली बार आप उसको 5 मिनट करो, फिर धीरे धीरे 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट, 40 मिनट तक ले आओ। लेकिन पहली बार वीडियोस देख के शुरू किया तो डायरेक्ट आप 1 घंटा, पहले दिन बहुत ज़्यादा में स्टेमिना रहती है तो ज़्यादा कर लेते, फिर बंद कर देते, किससे तो बहुत ज़्यादा बॉडी पेन रहता है। तो धीरे धीरे टाइमिंग अपनी बढ़ाना। तीसरा रहेगा होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन आप 8वें महीने से शुरू करिए, यदि अभी 9वां महीना चल रहा है तो 9वें महीने से शुरू करिए। सेम काफ़ी बार हमें ये मैसेज आते हैं कि यहाँ के डॉक्टर ने सीजर बोला है, अब आप ऐसी दवाई बता दो मेरी नॉर्मल हो जाए। लास्ट के 4-5 दिन में कोई भी दवाई आपकी नॉर्मल नहीं करा सकती। तो आप 8वें या 9वें महीने से वो शुरू करेंगे दवाया तो इजीली हमारे पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है और उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना ही वो जल्दी डिलीवरी करा देगी। दवाई आप 8वें महीने से शुरू करेंगे, लेकिन उसकी इफेक्ट आएगी जब आपका लेबर पेन शुरू होगा तब जाके, क्योंकि लेबर पेन के कॉन्ट्रैक्शन के बाद ही आपका बच्चेदानी का मुख खुलेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के बावजूद भी मुख नहीं खुलता है। 8 घंटे 10 घंटे इतना ज़्यादा लेबर पेन होने के बाद भी मुख ही नहीं खुलता है, इमरजेंसी में सीजर करना पड़ता है। तो वो चीज़ नहीं होगी यदि आप अच्छे से मेडिसिन लिए और अभी हमने जो बताई वो सब चीज़ें फॉलो की है। तो ये सब चीज़ें इतनी ईजी है और आप यदि डेली के 20-30 मिनट भी निकाल देंगे तो आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। और नॉर्मल डिलीवरी में कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक इस्तेमाल करें, किस तरह से पुश करें, उसके लिए अलग से वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। नॉर्मल डिलीवरी के सिम्टम कौन से, उसके लिए भी अलग से चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। तो चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, फिर आप वो वीडियोस देखिए तो आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, आपको पसंद आए तो लाइक करिए और तब सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।